नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि हमारी स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है, इसीलिए उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम खुद को हर क्षेत्र में आगे रख पाएंगे, अव्वल रख पाएंगे, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के हम किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे नहीं रख पाएंगे और साथ ही साथ एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी व्यतीत भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए दर्शकों, ज़रूरी है कि आप हर कार्य के साथ साथ अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, उसकी देखभाल करें। दर्शकों, आज के समय में देखा जाता है कि लोग अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और ये खर्च हर लोग नहीं उठा पाते, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर होते हैं। तो दर्शकों, इन्हीं सारे लोगों के लिए हमारी केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है। साथ ही साथ इसमें रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें उनको मुफ्त में दी जाती है, जिससे उनको उनकी बीमारी का इलाज करवाने में काफ़ी राहत मिलती है, काफ़ी आसानी मिलती है। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ ले रहे होंगे। अगर आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी बीमारियों का इलाज करवाएं। दर्शकों, एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा। वहाँ पे आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे। आयुष्मान मित्र आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे, साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी सारी जानकारी आपको देंगे। तो दर्शकों, इसी कड़ी पे बात करते हुए आज को लिए चलते हैं लोहरदगा जिला के भंडरा प्रखंड के हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर में, जहां पे लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा रहे हैं और अपनी बीमारियों का अच्छे तरीके से इलाज करवा पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि वो किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से मुफ्त में करवा पा रहे हैं। लोहरदगा जिला अंतर्गत भंडरा प्रखंड के मलंग टोली स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में इन दिनों आसपास के सुदूरवर्ती क्षेत्र से ग्रामीण इलाज कराने पहुंच रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। उन्हें पता है कि किसी भी बीमारी से ग्रसित होने पर उनका बेहतर इलाज यहां संभव है। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम आयुष्मान भारत में मैं सागर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं, आयुष्मान भारत योजना 2019 में सरकार द्वारा लाई गई थी, जिसमें सरकार ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस करती है और उसके लिए आपको कोई प्रीमियम भी नहीं भरना पड़ता। पर ये योजना सिर्फ उनके लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। दर्शकों, इसी क्रम में आज हम आ पहुँचे हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मलंग टोली, जो कि भंडरा प्रखंड में आता है और लोहरदगा जिला के अंतर्गत है। तो आइए दर्शकों, हम यहाँ के मरीज़ों से, यहाँ के डॉक्टरों से, यहाँ की नर्सों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना से वे किस तरीके से लाभान्वित हो पा रहे हैं। इलाज तो अच्छा ही होता है, सभी चीज़ का होता है। मेरा नाम है रिंकी कुमारी, मेरा गांव का है भौरा मलंग टोली। और ये जगह स्वास्थ्य केंद्र होने के बाद बहुत अच्छा से हम लोग का इलाज सब होता है, दूर नहीं जाना पड़ता है। और थोड़ा सा भी बुखार, खांसी या कोई सर्दी हो जाए, आके हम लोग दवा ले लेते हैं। मेरा नाम सुमंती तिगा है, मैं भौरा पंचायत की मुखिया हूँ। भौरा पंचायत के मलंग टोली गाँव में आयुष्मान सेंटर जब नहीं थी तो ग्रामीण यहाँ के बहुत दूर तक इलाज करने जाते थे और ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होती थी, आने जाने में परेशानी होती थी। कभी कभी सड़क में ही किसी का मृत्यु हो जाती थी। अभी आयुष्मान जब सेंटर यहाँ बन गया है तभी ग्रामीण को इलाज करवाने में बहुत सुविधा होती है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बेहतर इलाज मुहैया कराई जा रही है। न सिर्फ भंडरा प्रखंड के ग्रामीण बल्कि दूर दराज क्षेत्र से भी मरीज अपनी बीमारी का इलाज कराने मलंग टोली स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहुंच रहे हैं। आप हमें ये बताएं कि आयुष्मान भारत योजना से आप किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ सेंटर में दीदी हमेशा उपस्थित होती है और सभी प्रकार के इलाज की जाती है, जैसे कि बीपी, बुखार, दर्द, सभी प्रकार की इलाज होता है। महिलाओं के लिए भी बहुत तरह के इलाज की सुविधा दी गई है हमारे आयुष्मान सेंटर में। और यहाँ 24 घंटा खुला रहता है, यहीं दीदी उपस्थित रहते हैं।
यहाँ पे होम्योपैथिक और आयुर्वेद का इलाज किया जाता है। दोनों से इलाज अगर नहीं किया होने पर यहाँ से रेफ़र किया जाता है लोहरदगा, उसके बाद वहाँ उनका इलाज चलता है। बड़ी बात यह है कि यहाँ 24 घंटे चिकित्सक, नर्स सहित अन्य मेडिकल स्टाफ मौजूद रहते हैं। यहाँ दवा की दुकान भी 7 दिन 24 घंटे खुली रहती है। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था दुरुस्त की गई है। कई मरीजों का सफल इलाज भी यहाँ हुआ है। यही कारण है कि दूर दराज के लोग बिना किसी डर भय के सीधे मलंग टोली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहुँच रहे हैं। मेरा नाम सुखराव है, मैं भौरो मलंग टोली से रहने वाला है। प्रखंड भंडरा जिला लोहरदगा झारखंड से हैं। और पहले हम लोग को बहुत भाड़ा उड़ा लगा के भंडरा भौरो ये सब जाना पड़ता था, और ये हॉस्पिटल बनने की वजह से हम लोग को थोड़ा सुविधा होता है दवा उवा लेने के लिए। और बहुत तरह के गांव वालों को भी यहाँ सुविधा हो रहा है। सब दवा उवा शाम सुबह लेते हैं दवा आके। गांव वालों को बहुत संतुष्टि मिल रहा है। यहाँ बीमार लोगों का इलाज चिकित्सक इतने शिद्दत के साथ कर रहे हैं कि मरीज को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। साथ ही साथ चिकित्सकों द्वारा लोगों को बीमारी से बचने के लिए उपाय भी बताए जा रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन द्वारा लोगों को अपने घर, आंगन और आसपास में सब साफ सफाई रखने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो भौरो मलंग टोली में बनाया गया है। जब आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नहीं थे उस समय यहाँ के ग्रामीण जो है दूर दूर इलाज के लिए भी जाते थे, और साथ ही यहाँ के लोग अंधविश्वास पर भी चलते थे। लोग अंधविश्वास के चक्कर में आके कहीं पर झाड़ फूक, ओझामती, मौलाना के पास जाया करते थे, जिससे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती थी। लेकिन जब से आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जब खुली तो यहाँ पर के लोग देखे और उससे देखकर जागरूक भी हुए, जागरूक हो रहे भी हैं। और जो कि यहाँ वहाँ जाया करते थे झाड़ फूक के लिए, अंधविश्वास को लेकर, अब उन लोगों के मन में विश्वास उठने लगी है और आकर यहाँ पर जो डॉक्टर बैठते हैं उनसे अपना इलाज कराते हैं, और जिससे कि यहाँ के लोगों को बहुत सारी फ़ायदा हो रही है। बहुत सारी बीमारियों के बारे में जानकारी दी जाती है उन लोगों को, और तरह तरह का आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का माध्यम से तरह तरह की बीमारियों का दवाइयाँ दी जाती हैं। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को अपनी बीमारियों का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक मदद मिल पाई है, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। तो दर्शकों मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छी तरीके से करवाएं। दर्शकों अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं मांडरा ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पे लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ इस योजना से जुड़ी कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। मांडर प्रखंड अंतर्गत ग्रामीणों के बेहतर इलाज के लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की सुविधाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडर में उपलब्ध कराई जा रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडर अब बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के लिए जाना जा रहा है। साथियों जोहार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के तहत लाभुकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। इन्हें सब जानकारियों को संग्रहित करने के लिए आज हम आ पहुँचे हैं रेफरल अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडर में, जहां हम बात करेंगे यहाँ के डॉक्टर से, यहाँ के नर्स से, यहाँ के मरीजों से, और जानेंगे कि आयुष्मान भारत योजना के लाभ यहाँ के लाभुक किस प्रकार उठा रहे हैं। मेरा बच्चा का वजन कम था और सर्दी खांसी बहुत तुरंत हो रहा था। यहाँ आए तो बहुत खाने पीने के लिए मेरा बच्चा का दवा मिला। नर्स सब बहुत अच्छा देखभाल करते हैं। हाँ, 130 रुपया दी जा रही है, बहुत अच्छा देखभाल करती है। बहुत सुधार देख पा रहे हैं। मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर था, यहाँ आके बहुत सुधार हुआ, खेल कूद रहा है। हाँ, बहुत संतुष्ट है। मिला है, सब कुछ का व्यवस्था है, खाने पीने का और बच्चा सबको खाने पीने का, इस सब को व्यवस्था है। मेरा पास आयुष्मान कार्ड बना हुआ है
और मेरा बच्चा कहीं ले जाते तो उसमें बहुत पैसा भी लगता, और यहाँ लाने से मेरा बहुत सस्ता है, पैसा वैसा नहीं लग रहा है, सारी व्यवस्था हमको मिल रहा है। जहां पर आसपास के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के ग्रामीण महिलाएं, पुरुष तथा बच्चे जब कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त होते हैं या छोटी मोटी बीमारी की चपेट में आते हैं तो वे सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडर पहुंचते हैं। मैं यहाँ बच्चों का देखभाल करने के लिए ही हूँ, और जैसे ही बच्चा को सहिया सेविका लोग लेके यहाँ आते हैं तो बच्चों का सबसे पहले स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग में अगर बच्चा उस लायक का है हम लोग नाप तौल करते हैं, और अगर बच्चा आ गया उस लायक तो एडमिट कर लेते हैं। एडमिट करने के बाद हम लोग डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए ले जाते हैं। डॉक्टर साहब जैसा दवा लिखते हैं उसके अनुसार फिर हम लोग बच्चे को लेके आते हैं। बच्चे को लाने के बाद बच्चे को भूख की जांच की जाती है। भूख की जांच में बच्चे को 2 तरह से जांच की जाती है, एक बादाम का हलवा बना के, और दूसरे जो बच्चा 6 महीना से नीचे है उसको दूध का फीड से ही भूख की जांच करते हैं। उसमें से जो बच्चा जैसे 70 अगर भूख की जांच में अगर 70% खा लिया तो उस बच्चे को हम लोग 2-2 घंटा में देते हैं अल्टरनेट करके, F75 F100 और FTF। उसके बाद में जो बच्चा अगर फेल हो गया तो उस बच्चे को F75 से उसका डाइट शुरू करते हैं। उसके बाद में बीच बीच में जैसे जैसे डॉक्टर साहब दवा लिखते हैं उसी के अनुसार, किसी का सुबह शाम लिखते हैं, किसी का 3 टाइम लिखते हैं, उसी के अनुसार बच्चे को दवा दिया जाता है। दवा देने के बाद में बीच में जो हमारा काउंसलर दीदी हैं वो बीच में काउंसलिंग करते हैं। जिसका लाल कार्ड रहता है तो उनको बोलते हैं कि यहाँ आयुष्मान कार्ड का कार्ड भी बनता है, तो उसके लिए वो लोग को लाल कार्ड मंगाते हैं, और क्या बोलते हैं वो लोग को खाना खिलाते रहते हैं टाइमली 2-2 घंटा में। उसके बाद साफ़ सफाई के बारे में बताया जाता है। बीमार लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडर में कार्यरत चिकित्सकों से मिलकर परामर्श लेते हैं, क्योंकि उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों के प्रति अब पूरा विश्वास बढ़ा है। यहाँ लंबे समय से वे अपना इलाज कराते चले आ रहे हैं। जब से आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंजीकृत हुआ है, उसके बाद ग्रामीणों का विश्वास अस्पताल प्रबंधन के प्रति बढ़ गया है। यहाँ पर हमारे यहाँ बच्चों का सभी टीकाकरण जो गवर्नमेंट के द्वारा यह दिया गया है वो सब उपलब्ध है। जैसे कि BCG हो गया, BCG, OPV और हेपेटाइटिस B जो जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, और उसके बाद 1.5 महीने में पेंटा, OPV, रोटा और PCV और FIPV का फर्स्ट डोज दिया जाता है, और 2.5 महीने के बाद में पेंटा सेकेंड डोज, OPV सेकेंड डोज और रोटा सेकेंड डोज दिया जाता है, और उसके बाद 3.5 महीना में पेंटा, OPV, रोटा, PCV, FIPV का 3rd डोज दिया जाता है। उसके बाद 9 महीना में, जब 9 महीना बच्चों का पूरा हो जाता है उसमें MR फर्स्ट डोज, JE फर्स्ट डोज, FIPV का 3rd डोज और PCV का 3rd डोज बूस्टर डोज दिया जाता है, और विटामिन A 1 ml दिया जाता है। वो विशेषकर गरीब जनता जो है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिसके द्वारा 5 लाख का जो बीमा है, अगर जैसे कि यहाँ पर हमारे यहाँ रेबीज का इंजेक्शन पड़ता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है सरकार के द्वारा, जो आयुष्मान भारत में चढ़ाना पड़ता है। आयुष्मान भारत आने से पहले भी रेफरल हॉस्पिटल मांडर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता था, क्योंकि ये रेफरल हॉस्पिटल है, तो अगल बगल में जितने PSC हैं कोई भी दिक्कत होता था तो रेफरल को रेफ़र कर देते थे, इसलिए भीड़ था। और अभी आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है तो ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग का आयुष्मान भारत कार्ड बन जाएगा, उसमें हमको 5 लाख का बेनिफिट होगा। कोई भी पेशेंट आते हैं तो उनको कहते हैं कि अगर आपके पास लाल पीला कार्ड है तो आपका आयुष्मान मित्र से भेंट करा देंगे और आपका आयुष्मान कार्ड आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज आयुष्मान भारत जन आरोग्य से पंजीकृत अस्पताल में संभव हो रहा है। जो बीमारियां आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध की गई हैं, उन्हीं बीमारियों से ग्रसित मरीजों का इलाज यहां संभव हो पा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडर में विशेषकर गर्भवती महिलाओं और उनके नवजात शिशु के लिए बेहतर इलाज दे रहा है। यहाँ हम लोग को सभी तरह की सुविधा मिलता है। जैसे आए तो वहाँ सहिया दीदी से बात किए, फिर वहाँ से यहाँ से एम्बुलेंस दिया, फिर एम्बुलेंस से लेके आए, फिर सब यहाँ अच्छा से इलाज हुआ। दीदी लोग भी यहाँ की सब दीदी लोग भी ठीक है, अच्छा से देख रेख किया। उसके बाद में फिर यहाँ भी दवाई वाई भी सब सुई भी बच्चा को भी मिल गया, और खाने पीने के लिए भी सब सुविधा है। जैसे नाश्ता 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता, ब्रेड चाय, उसके बाद में दोपहर में चावल सब्जी दाल अचार सभी तरह का अच्छा सब चीज़ अच्छे ही मिल रहा है। हमारे अस्पताल में सभी तरह के पेशेंट मिलते हैं। हम लोगों को इमरजेंसीज तो चलती ही है। यहाँ 24/7 हॉस्पिटल रनिंग है। डॉक्टर्स ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं। लेबर रूम हमारा एकदम फंक्शनिंग है। यहाँ ऑपरेशंस भी होते हैं, सिजेरियन सेक्शन होते हैं, और छोटे मोटे जितने हैं एक्सीडेंट्स हैं सब हम लोग मैनेज करते हैं। और ओपीडी अराउंड 100 मरीज हम लोग देखते हैं रोज़। जो भी सीजनल बीमारी है, सर्दी खांसी हो गया, वायरल हो गया, और डायबिटीज़ का हम लोग खास करके इलाज यहाँ करते हैं। और हाइपरटेंशन हुआ, जिसको हम लोग उच्च रक्तचाप कहते हैं, उसका भी इलाज होता है। और मलेरिया ऑफ एंड ऑन मिलता है हम लोगों को। और दूसरे सब तरह के जो आते हैं लगभग चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। देखिए, आम लोगों के लिए तो ये बेनिफिशियल ही है, और लोगों को जागरूक करना है इसके लिए। और हम लोग तो लगे ही हुए रहते हैं कि हम लोग कितना लोगों को इसके लिए अवेयर कर सकें, भर्ती करें, कार्ड बनवाओ, ये करो। हम लोग पीढ़ी में भी अपने स्तर से भी, हालांकि हमारे जो आयुष्मान मित्र हैं वो इसके लिए कार्यरत है। यहाँ पर 24 घंटा चिकित्सक, नर्स एवं अन्य मेडिकल स्टाफ उपस्थित रहते हैं। साथ ही साथ आपातकालीन स्थिति के लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। सुदूरवर्ती क्षेत्र से भी किसी भी समय कोई भी आपातकालीन स्थिति में मरीज फोन करता है तो एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल लाने के लिए उनके द्वार तक पहुंचती है। अब तो ग्रामीणों का विश्वास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडर के प्रति काफ़ी बढ़ गया है। मैं यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनका आयुष्मान के तहत जो भी इलाज होता है उनका हम रजिस्टर करते हैं आयुष्मान में। और जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना होता है उनका हम यहाँ पे आयुष्मान कार्ड भी बनाते हैं। जैसे वार्ड में पेशेंट एडमिट होते हैं उनको तो हम अपने पास नहीं बुलाते हैं, हम उनके पास खुद जा कर के उनका वहाँ पे बेड पे जा कर के उनका हम आयुष्मान कार्ड बनाते हैं। एक्सीडेंटल पेशेंट हो वहाँ भी जा कर के उनका आयुष्मान कार्ड बनाते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग उनका इलाज यहाँ पे हर संभव इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवा देते हैं। जितनी भी दवा होती है, सारे टेस्ट होते हैं, सब आयुष्मान के अंडर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देता है। हम ये भी देखते हैं कि जो आयुष्मान के अंडर रजिस्टर्ड पेशेंट है उसका इलाज प्रॉपर्ली यहाँ पे हो रहा है या नहीं। एमटीसी में बच्चे एडमिट होते हैं उनका भी हम हर दिन जा कर के उनका रूटीन वाइज फॉलो अप करते रहते हैं कि उनका इलाज बेहतर तरीक़ा से दिया जा रहा है या नहीं, उनको पूरा दवाई, उनको खाना, उनको सब कुछ यहाँ से अच्छी तरह से दिया जा रहा है कि नहीं। हाँ, उनको भी हम बताते हैं कि आप यहाँ पे आइए, आपका आयुष्मान के तहत इलाज होगा जो आपको अच्छा तरह से यहाँ हर सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना पैसों का उनको इलाज यहाँ पे दिया जाएगा। जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं रहता उनको आधार कार्ड लाने बोलते हैं। आधार कार्ड और राशन कार्ड का, जिसका लाल कार्ड है उससे उनका आयुष्मान कार्ड हम बना देते हैं। तो मेरे से जितना बन सकता है हम उनको पूरा सुविधा, मान लिए बहुत पेशेंट है कि सिर्फ आधार कार्ड लेकर के आ जाते हैं तो हम परेशान नहीं करते हैं, हम उनका राशन कार्ड निकालते हैं, डाउनलोड करते हैं, फिर उनका हम वो सुविधा दे देते हैं, उनका हम आयुष्मान कार्ड बना देते हैं, उनको समझाते हैं। आयुष्मान भारत के तहत में हमारे रेफरल अस्पताल मांडर में जो प्रयोगशाला की जाँच है निःशुल्क सारे होते हैं। जिनका भी आयुष्मान भारत से पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट होते हैं, जिनका भी एडमिट के साथ साथ जिस तरह का भी टेस्ट हो, सारे टेस्ट हम लोग यहाँ पर करते हैं और उनका समुचित इलाज भी करते हैं। पूरे देश में आयुष्मान भारत का अच्छा काम हो रहा है।
हमारे मांडर में भी हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं ताकि जन जन तक। अब तो यहाँ के स्थानीय लोग एक दूसरे को सुझाव भी देते हैं कि इधर उधर के अस्पताल जाने के बजाय सीधे लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडर में अपना इलाज कराएं और बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाएं। यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत हमारे यहाँ बहुत से मरीज रोज आते हैं। विशेषकर कुपोषण उपचार केंद्र में बहुत अच्छे से आते हैं, रहते भी हैं 15 दिन, अच्छा से अपना ट्रीटमेंट करा के वेट गेन करके जाते हैं। और गर्भवती महिला जो भी हम लोग सिजेरियन सेक्शन के द्वारा ऑपरेशन करते हैं वो भी 5 दिन रहते हैं। और बाकी मरीज है जो 1 दिन वाले जो जांच करा के अपना कुछ भी ट्रीटमेंट करा के थोड़ा मोड़ा अपना जो भी दवा बाहर से लाना रहता है हम लोग लोकल परचेजिंग के तहत खरीदते हैं और उनका एक भी पैसा लगने नहीं देते हैं। आयुष्मान योजना बहुत ही लाभकारी योजना है। ये हमारे रेफरल अस्पताल मांडर में बहुत लोग उसके तहत सुविधा ले भी रहे हैं, कार्ड भी बना रहे हैं। हमारे यहाँ प्रीति ठाकुर जो हैं आयुष्मान मित्र हैं, वो काफ़ी सहयोग करती हैं और इसी के तहत हम लोग बहुत सा मरीजों का जो भी भर्ती करते हैं वो लोगों को खाना फ्री में देते हैं। हमारे यहाँ बीच बीच में जैसे जनता दरबार होती है उसमें हम लोग बहुत बढ़ चढ़ के बताते हैं और प्रखंड में बीडीओ साहब के थ्रू जो भी प्रोग्राम होता है उसमें हम लोग जाके अपना थोड़ा एडवर्टाइज भी करते हैं इससे रिलेटेड। और जो भी हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है छोटा मोटा जो भी फैमिली प्लानिंग डे है चाहे स्वास्थ्य मेला कहीं भी लगता है तो हम लोग वहाँ बढ़ चढ़ के इसके बारे में बताते हैं। सहिया हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग का सबसे निचले स्तर की सबसे अच्छा सहयोगी है गांव वालों के लिए और उसके तहत वो आयुष्मान कार्ड भी बनाती है, आयुष्मान कार्ड भी वो भी बना लेती है और उन लोग को भी हम लोग टारगेट दे के रखे हैं। अगर आपने से बना नहीं पाते हैं तो प्रज्ञा केंद्र ले जाइए, चाहे हमारे रेफरल अस्पताल मांडर ले आइए, आयुष्मान मित्र के द्वारा बन जाएगा। लेकिन अभी तक अगर नहीं भी कार्ड बना रहता है तो हम लोग उसका राशन कार्ड देख के हम लोग कर लेते हैं। आयुष्मान योजना के तहत हम लोग सरकार पर अब वित्तीय कोई भी चीज़ में हम लोग डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। जैसे थोड़ा मोड़ा रंग रोगन कराना हो, कुछ सामान लाना हो, कुछ दवा लेना हो, हम लोग अपना निधड़क उससे खर्च कर लेते हैं, बस परमिशन ले लेते हैं और खर्च कर लेते हैं। यहाँ मांडर वासियों को यही बोलना चाहेंगे कि आयुष्मान योजना के तहत जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे यहाँ आए और उसका लाभ ले। हर फैमिली को 5 लाख तक की सुविधा है, फ्री ऑफ कॉस्ट दवा भी मिलेगी, अब भर्ती भी होगा और खाने पीने का भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज करवाने में राहत मिल पाई है, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। तो दर्शकों मैं आशा करती हूँ कि आपने भी इस योजना का लाभ लिया होगा। अगर आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से करवाएं। दर्शकों एक ज़रूरी बात, कल दीपावली है तो मैं आशा करती हूँ कि आपका जीवन भी दीपावली की तरह रोशन रहे और आप सभी दर्शकों को हमारी पूरी टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दर्शकों आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।